रशिया और यूक्रेन का वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पूरी दुनिया की नजर अब तक इस युद्ध पर टिकी हुई है। जहां हर देश इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं यह मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ते जा रहा है और रशिया द्वारा यूक्रेन पर काफी वार भी किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने यूक्रेन के खिलाफ एक अहम कदम उठाया। संयुक्त राष्ट्र ने यह पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं कि जिन वीडियो फुटेज के आधार पर रूस अपनी सेना की यूक्रेन के द्वारा हत्या की बात कह रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है। जी हाँ, रूस यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दिनों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की क्रूरता पर लगाम लगाने के लिए तमाम देशों ने रूस के खिलाफ तरह तरह के सख्त कदम उठा डाले थे। हालांकि युद्ध के 9 महीने बीत जाने के बाद भी अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और उनकी सेना सबके निशाने पर आ गई है। पहले पोलैंड में मिसाइल दागने को लेकर ज़ेलेंस्की पर सवाल उठाए गए थे और अब रूसी सैनिकों की निर्ममता से हत्या को लेकर उनकी आलोचना की जा रही है। दरअसल रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि उनकी आर्मी के कई निहत्थे रूसी युद्धबंदियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से जुड़े कुछ वीडियो भी रूस के हाथ आए हैं, जिनके आधार पर यह दावा किया जा रहा है। वहीं रूसी युद्धबंदियों की नृशंस हत्या के बाद अब यूक्रेन पर लगातार कार्रवाई की मांग उठ रही है। इस घटना पर कई आवाजें बुलंद होने के बाद अब संयुक्त राष्ट्र ने अहम कदम उठाया है। संयुक्त राष्ट्र ने यह पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं कि जिन वीडियो फुटेज के आधार पर रूस अपनी सेना की यूक्रेन द्वारा हत्या की बात कह रहा है, उनमें कितनी सच्चाई है। संयुक्त राष्ट्र ने इस मामले में सही सबूत जुटाने और यूक्रेन के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। वहीं कई अमेरिकी मीडिया ने भी रूस के इस दावे को सही ठहराया है और रूसी सैनिकों को गोली मारने के वीडियो की पुष्टि की है। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर अब पश्चिमी देशों का दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के इस फैसले के बाद अब ये भी अटकलें उठ रही हैं कि क्या जो बाइडेन ज़ेलेंस्की से खफा हो गए हैं। जी हाँ, खबर ये भी है कि इस मामले पर बात करने के लिए ज़ेलेंस्की लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से संपर्क साध रहे हैं। हालांकि बाइडेन उनका फोन रिसीव नहीं कर रहे। सूत्रों ने बताया कि ज़ेलेंस्की ने कई बार व्हाइट हाउस में बाइडेन से बात करने के लिए फोन किया, मगर वहां से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। माना जा रहा है कि बाइडेन पोलैंड में किए गए मिसाइल हमले को लेकर ज़ेलेंस्की से काफी नाराज है और ज़ेलेंस्की लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि उनकी बाइडेन से बात हो जाए और उन्हें सफाई पेश करने का मौका मिल सके। बाइडेन ने पोलैंड में हुए मिसाइल हमले पर कहा था कि ये हमले रूस द्वारा किए जाने की संभावना बेहद कम है। उन्होंने मिसाइल हमले पर चर्चा के लिए दुनिया के अन्य नेताओं के साथ इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जापान के पूर्व पीएम ने भी ज़ेलेंस्की पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इस मामले पर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिरो मोरी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के बुरे हालातों के लिए ज़ेलेंस्की खुद ही जिम्मेदार है। मोरी ने कहा कि हर कोई पुतिन पर हमला कर रहा है, लेकिन ज़ेलेंस्की पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। हालांकि यूक्रेन के बुरे हालत के लिए ज़ेलेंस्की खुद ही जिम्मेदार है। योशिरो मोरी ने जापान की मीडिया को भी कटघरे में खड़ा किया और कहा कि जापानी मीडिया ने रूस यूक्रेन युद्ध में सिर्फ पश्चिमी देशों का पक्ष रखने की कोशिश की। इसी को लेकर अब यह मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है कि क्या जो बाइडेन ज़ेलेंस्की से खफा होकर ये आदेश दे रहे हैं। हालांकि देखने की बात होगी कि इस पर जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है और ज़ेलेंस्की कैसे अपने पक्ष को सिद्ध करते हैं।